तो तुम में से जो कोई खुदा के सामने खड़े होने से डर गया, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और उसने अपनी ख्वाहिशात को रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो ऐसे शख्स के लिए उसका ठिकाना जन्नत में बनेगा। रोज़ा जड़ा एक प्रैक्टिस है अपने नफ्स नू रोकण दी। नफ्स जड़ा हमेशा इंसान कोलों फरमाइशां करदा है, कर लै, ए कर लै, ए कर लै, ते आरज़ूआं जड़ियां ने बेशुमार ने, ते हर आरज़ू हर ख्वाहिश ते इंसान दी जान निकलदी है कि ए मैनू मिल जाए, मिल जाए। ते कुरान मजीद कहंदा कि अगर तुसीं अपने नफ्स दे उत्ते कंट्रोल कर लो, नफ्स ते पंजाबी च कहंदे डक्का पा लो इनू, ते फिर तुहाडा ठिकाना इंशाअल्लाह जन्नत बनेगा। रमज़ानुल मुबारक दा रोज़ा होए या दूसरे रोज़े होण, रोज़ा दरअसल नफ्स ते डक्का पाण दी एक तरबियत है कि एक ऐसा शख्स जड़ा अपनी मनकूहा बीवी दे नाल मुबाशरत नहीं करदा, एक ऐसा शख्स जड़ा हलाल तय्यब रिज़क रोटी पानी ओहदे खाने तो भी इनकार कर दिंदा है महज इस वास्ते कि अल्लाह ताला ये चाहता पिया। तो क्या ऐसे शख्स जिन्हें यह प्रैक्टिस कर ली है कि हलाल चीज़ां भी वो इस्तेमाल नहीं करता पिया, तो इस शख्स को कदी तवक्को की जा सकती है कि वह हराम चीज़ां खाण लग पेगा? जिहड़ा हलाल नहीं खाता खुदा दे आखे लग के, और उन्होंने बाहरों कोई रफल भी नहीं, बाहरों खारजी जिन्होंने कहते हैं कोई दबाव नहीं, कोई प्रैशर नहीं, वो अंदर का ही है सब कुछ, वो अंदर ही है रोज़ा। खाए पीए तो किसी को की पता चलना, अंदरों ही उन्हें अपने आप को रोक लिया हलाल चीज़ों तो कभी ऐसा हो सकता है कि वह हराम चीज़ों का इर्तिकाब करे? नहीं करेगा। यह प्रैक्टिस जी रोज़े च हो रही है। और कुरान मजीद ने कहा अगर किसी बंदे को अपनी ख्वाहिशात नफसानी के उत्ते काबू पाने की आदत पै जाए, वो काबू पा सके, तो फिर वो जन्नती अमल है। तां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि रोज़ा मेरे वास्ते है, तो यदा बदला मैं आपे ही बन जाऊंगा, तो या फिर मैं खुद देंगा। रोज़ा मेरे लिए है, इसका मतलब यह है कि हर चीज़ वैसे तो अल्लाह वास्ते ही है, लेकिन बहुत सारिया इबादत ने जड़ियाँ लोग गैरुल्लाह वास्ते भी करते हैं। गैरुल्लाह वास्ते लोग नमाज भी पढ़ लेंगे हैं, गैरुल्लाह का तवाफ भी लोग कर लेंगे हैं, गैरुल्लाह वास्ते सदका तो खैरात भी लोग दे देंगे हैं। लेकिन रोज़ा कभी सुनिया जे कि किसी गैरुल्लाह वास्ते किसी ने रखा होए? रोज़ा जदों कोई रखेगा सिर्फ अल्लाह वास्ते रखेगा। तो रोज़े की हालत दे जदों अपने आप को ढकना है किसी बंदे ने, तो ज़ाहिर उन्हें पता भी होना चाहिए कि मैं किहड़ी शै तो ढकना है अपने आप को और किहड़ी शै तो मैं नहीं ढकना। यही जिहड़े दुरूस हुंदे पे ने, ये दरअसल यही ने कि साडी मालूमात च इजाफा होए कि किहड़ी शै तो ढकना, किहड़ी शै तो नहीं ढकना। साडे मुआशरे के अंदर बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां उंज ही मशहूर हो जांदियां ने और असीं उहदे ते अमल भी करने। अज सुबह मैं सहरी खाण तो पहला सोचिया कि टाइम है तो मैं 2 नफल पढ़ लेना, तो मैं वो एक कमरा ऐसी बनाया था जिहदे सिर्फ नमाज ही पढ़ने आ, उन्होंने मस्जिद का दर्जा ही समझो दिता था। मैं वो गया तो काफ़ी जा नमाज भी 6 दिन, तो एक जा नमाज जिहड़ा दोहरा कीता दा सी, मैनू शक पिया, मैं आख्या किहने दोहरा कीता एक जा नमाज? कोई नहीं मन्निया। तो फिर मेरी एक बच्ची कहन लगी कि मैं कीता इस वास्ते कि गुआंढण आई सी, तो कहती सी कि जे जा नमाज इंज ही रहन दईए ना, तो फिर शैतान उत्ते नमाज पढ़ लेंदा है। इनू दोहरा करना तो या कम अज कम एक नुक्कर तो मोड़ी दी होए कि शैतान नमाज ना पढ़ सके। मैं फिर हंसा, मैं देखो मैं सोचना कि मसले मलूम ने, तो फिर नबी पाक ने फरमाया कि मसले करदे रहना चाहिए और पुछदे भी रहना चाहिए ताकि इंसान को ताजगी हासिल होती रहे। फिर मैं आख्या बई अगर कोई शैतान नमाज पढ़े तो सानू की इतराज है? अगर बड़ा शरारती बंदा होए कोई, तो वह नमाज पढ़न लग पे तो फिर उन्होंने नहीं पढ़न देनी कि जा बई तू क्यों पढ़न लगा? तो जे शैतान ही नमाज पढ़े तो इस तो वड्डी किहड़ी चंगी गल है? उन्होंने पढ़न दो नमाज तुसीं, ते नाले की डक्का पै जाएगा? वो जा नमाज मोड़े दे वो होर जगह तो पढ़ लेगा, जमीन तो पढ़ लेगा अगर उन्हें पढ़नी है।
ਮਸੀਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸਫਾ ਬਿਛੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੌਂਕਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਓਏ ਥੱਲੇ 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 ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੋ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਮੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ मतलब अगर तनु किने हक देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने मेरे बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो मैंने नहीं कही थी, नबी ने नहीं कहा कि जनाजा पढ़न तो बाद मैयत नूं मोढियां ते ना चुकियो ते थले थले ही खड़े, उन्होंने ते नहीं ना कहा था। आपने फरमाया अगर मैं कोई गल नहीं कही और किसी बंदे ने वो मसला कर दिता, अपना टिकाना दोज़ख च बना दे। हुण मैं ही फर्ज किया, मैं एक गल नहीं करता, मैनू पता चलता कि यार मेरे वालों बाजार च कोई बंदा इहो जिही गल्लां करदा पिया, मैं कीती भी नहीं तो मैनू गुस्सा नहीं लगेगा। ते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च ऐसी गल करना, मालूम होया कि एक तो मसला एवें कर नहीं छड़ना चाहिए तहकीक करके, ते दूसरा है कि सुनिया सुनाइया गल्लां ते अमल करने के बजाय जदों कोई इहो जिहा मसला करे उन्होंने भी दस कित्थे लिखिया है, हदीस च है, कुरान पाक च है, या किसी फकीर ने यह मसला दसिया। ते मसले असीं कर रहे सां कि रोज़ा टुटदा किहड़ा किहड़ा चीज़ां नाल है, ते उंगलां ते गिण लो। नंबर एक, रोज़े की हालत दे विच जमा करना, हम बिस्तरी जिन्हों कहते हैं। नंबर दो, रोज़े की हालत में जानबूझ कर कुछ खा या पी लेना, रोज़ा टूट गया। नंबर तीन, जानबूझ कर उल्टी करना, ठीक है, और वो उल्टी भी मुँह भर के हो। उल्टी दी दो किस्मां ने, 12 किस्मां जो उलमा ने लिखी ने, जिन्होंने सिर्फ दो ना रोज़ा टुटता है। एक तो इस उल्टी ना रोज़ा टुटता है जी खुद उंगल दे के मुँह च बंदा करे तो भर के आ जाए। दूसरा उस उल्टी नाल रोज़ा टुटता है जी मुँह भर के आवे और बंदा कोशिश करके विचों कुछ वापस कर लवे। दो उल्टी दी किस्मां ने जिन्हां नाल रोज़ा टुटता, वरना रोज़ा उल्टी दे नाल नहीं टुटता। तीसरी गल है कि इंसान नीयत अपनी नीयतों रह जाए, इंसान ने नीयत कर ले कि मैं नहीं रोज़ा भाई, तो वह रोज़ा भी टुट जाएगा। ये जो इख्तलाफ है थोड़ा जहा, बाज़ उलमा जिहड़े ने फकी जिहड़े साडे आइमा ने, वो कहते हैं कि एक बारी उन्हें नीयत कर ली ना, मसलन मैं सवेरे रोज़ा रख लिया, 9 बजे मैं नीयत की कि भाई मैं रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा मेरा टुट गया। हुण बाज़ उलमा कहते हैं कि वह टुट गया, हुण वो रोज़ा दोबारा रखा नहीं जा सकता। लेकिन साडे इमाम जिहड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि उन्हें खाधा पीता कख नहीं है, सिर्फ उन्हें नीयत ही तोड़ी है अपनी कि मेरा रोज़ा नहीं। अगर वो 12 बजे तक उन्हें कुछ नहीं खाधा पीता, 12 बजे तो पहला पहला फिर वो नीयत कर ले कि मैं रोज़ा रख लेना, रखा तो उन्हें सुबह का ही सी ना, राह च सिर्फ उन्हें नीयतों रह गया सी। उन्हें नीयत राह च की कि मैं 9 बजे या 10 बजे कि भाई मैं रोज़ा नहीं, वह रोज़ा टुट गया उस वक्त। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने कहा कि अगर वो शख्स 12 बजे तो पहला फिर कैम हो जाता कि नहीं यार खाधा पीता तो मैं है कख नहीं, तो रखा ही सवेरे, तो मैं एवं नीयत भन ली थी अपनी, तो मैं दोबारा नीयत कर लेना कि मैं रोज़ा पूरा करांगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी खासकर रमज़ान शरीफ का रोज़ा जिहड़ा मुतय्यन रोज़ा है, इस रोज़े नूं फिर नीयत कायम की जा सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल नीयत तो रह जाने नाल इंसान का रोज़ा टुट जाता है। अगली बात, कोई चीज़ साड़ी आदत होंदी है कि मसवाक करदे आ कदी उहदे रेशे निकल ले, हाँ जी, या कोई लकड़ी पत्थर जिहड़ी खुराक है ही नहीं है, इंसान उन्होंने खा लवे, तो यह ना समझे कि रोज़ा नहीं टुटिया। ऐसी चीज़ खाद्या भी रोज़ा टुट जाता है जिहड़ी चीज़ खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। अगला मसला है गर्दो गुबार और धुएं का, धुआं और गर्दो गुबार। गर्दो गुबार नाल रोज़ा नहीं टुटता, अगर जो कितना ही ज़्यादा होए, बशर्तिया कि इंसान खुद उन्होंने जान बुझ के ना अपने अंदर खड़ने की कोशिश करे।
ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਰ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕੇ ਪਚਾਣਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। इल्ला साइमुन, नबी पाक फरमाया कि काम करया करो वजू च, मुबालगा करो, लेकिन इल्ला साइम, लेकिन रोजेदार ऐसा नहीं करेगा। रोजेदार जदों करूली करेगा या नक च पानी पाएगा तो उन्होंने हुक्म है कि मुबालगा ना करी। अगर तू मुबालगा किया यानी कि तू बहुता गांह करने की कोशिश की, नक च पानी बहुता चाड़िया, तो हो सकता है कि वह पानी दिमाग तक जा पहुंचे या फिर तेरे मेदे दे गले चू थले लंघ जाए तो तेरे मेदे दे अंदर चला जाए और तेरे रोजे नूं खराब कर दे। तो मालूम होया कि रोजे की हालत दे विच इंसान नूं करूली कर लगिया और नक च पानी पान लगिया मुबालगा नहीं करना चाहिए। इत्थों ही फिर निकलिया कि धुआं जड़ा धुआं वो चाहे बालन बालिया दा होए, खातून रोटी पकांदी होए पई, या वो अगरबत्ती का धुआं होए जिहड़े लोग घरां च ला लगदे ने खुशबू वास्ते, धुआं जड़ा ना इनू जान बुझ के सूंघना और अपने नक दे उत्ते दिमाग तक खड़ना जड़ा ये मुफसद सौम है। सिगरट जिवें पी ली है हाँ जी, और इनू भी उलमा इकराम ने कि उंज गैर इरादी तौर पर बंदा धुआं सूंघ ले हाँ जी तो कोई गल नहीं, लेकिन अगर जान बुझ के धुएं नूं नक च खड़िया और उन्होंने दिमाग तक पहुंचा लिया तो ये नाल इंसान का रोज़ा टुट जाएगा। अगरबत्ती जड़ी है जदों किसी घर च बलेगी तो जो धुआं खत्म हो गया तो खुशबू ही बाकी बची है तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर किसी ने अगरबत्ती के उत्ते नक रख के वह गाढ़ा धुआं उत्ते खड़िया तो वह रोज़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगली बात कि रोज़ा शुरू करना जबकि इंसान पाक ना हो, इंसान पाक नहीं होए लेकिन रोज़ा उन्हें शुरू करने पै गया। औरत सी को हैज़ आया सी, रोज़े की सेहत होई पई, उन्होंने होया कि रात को किसी टाइम उन्होंने हैज़ बंद हो गया, जब जैसे हैज़ बंद होएगा तो वो वास्ते नमाज़ां भी शुरू हो जानियां ने तो रोज़ा भी उन्हें रखना पेगा। लेकिन वो कोल गुसल का टाइम नहीं सी है तो उन्होंने औरत को इजाज़त है कि वो अपना रोज़ा शुरू कर सकती है उस हालत दे विच भी जबकि वो पाक नहीं है। वो रोज़ा शुरू कर लेगी और उस तो बाद जब उन्होंने वक्त लगेगा वो नहा लेगी। इस तरह ही दूसरे लोगों का हुक्म है, अगर किसी बंदे नूं गुसल की हाजत है, उन्हें जमा किया या उन्हें इहतलाम हो गया तो उस हालत के अंदर सहरी का वक्त आ गया, वो पलीत है, पाक नहीं है, तो ऐसे बंदे नूं भी इजाज़त है कि वह उस नापाकी की हालत अपने रोज़े नूं शुरू कर लेगा और बाद दे विच उन्होंने जदों टाइम मिलेगा वो नहा लेगा, उहदे रोज़े के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह ही दौराने रोज़ा अगर किसी बंदे नूं सुते दे एहतलाम हो जाए, जिन्होंने बदखाबी कहते हैं, ऐसे बंदे दे भी रोज़े ते कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ है कि उन्होंने नहाना पेगा नमाज पढ़ने लिए, वरना उहदे रोज़े के अंदर कोई फर्क नहीं पेगा। फिर फरमाया कि रोज़े की हालत च सुरमा पान की इजाज़त है। ठीक है। सुरमे के बारे इख्तलाफ तो है सी कुछ रवायात के अंदर, लेकिन असल यही है कि रोज़े की हालत के विच सुरमा पान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त है और फुकहा ने भी इन्हूं जायज़ करार दिता है। अगरचे सुरमे का असर इंसान के गले च नज़र भी आ जाए, थुके कालक नज़र आ जाए, सुरमे चले जाती है उत्थे, फिर भी फरमाया कि उहदे नाल रोज़े ते कोई असर नहीं पेगा, सुरमा रोज़े की हालत में पाया जा सकता है। और मिसवाक है जड़ी सुबह करे इंसान, शाम को करे, दोपहर को करे, पंजे टाइम करे, खुशक करे चाहे तर करे, कोई रंग भी होए मसवाक का, जायका होवे, कौड़ी होए, मिठी होए, मसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत च इन्नी क वारी लोगों ने करदियां देखा है कि वह शुमार भी नहीं किया जा सकता। तो मालूम होया कि बहुत लोगों का ख्याल है कि हदीस पाक है ना कि रोज़ेदार के मुंह की शान बसांद जड़ी वो मुँह चो निकलती है, अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। यानी रोज़ेदार के मुँह चो एक हवाड़ जी निकलती है जिद
ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ तो ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं लगती। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे रोज़ेदार के मुंह की बसांद मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लिहाजा बाज़ उलमा इस पासे गए सन कि अगर मसवाक कोई करेगा तो वो खुशबू ना ख़त्म हो जाए, वो बसांद ना ख़त्म हो जाए जी अल्लाह ताला को पसंद है। लेकिन सच्ची गल यही निकली कि मूँह जिन्ना मर्जी साफ करिए, जिन्नी मर्जी मसवाक करिए, वो दंदां दी मैल उतरेगी, दंदां दा बोल खत्म होएगी, लेकिन जी मेदे की खुशबू या बदबू है या वो शान है मेदे चों निकलती है, भुखे चों, वो शान जी है मसवाक नाल कदी खत्म नहीं होंदी। लिहाजा यह ख्याल दुरुस्त नहीं है कि कोई शख्स जो मसवाक करेगा तो ਉਹਦੇ मेदे की जी बो है वो खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला नूं ते बो पसंद ही बड़ी सी ते बंदे ने उन्होंने खत्म कर लिया। मसवाक दे नाल वो जी चीज़ है वो खत्म नहीं होंदी। लिहाजा मसवाक है जी जदों मर्जी है वो की जा सकती है। रोज़े की हालत दे विच अगर कोई शख्स करूली करता है तो मूँह दे विच तरी रह जाती है, वो लंघा लैंदा है, उहदे नाल भी रोज़े ते कोई फर्क नहीं पैंदा, रोज़ा खराब नहीं होंदा। वो तरी नूं निगल लैणे दे नाल मूँह दे मसूड़ियां चों अगर खून निकले, ज़्यादा निकले, इंसान थुक के चेक करे तो पता चले कि खून ही खून है मूँह च, और वो खून अपने पेट च लंघा लैंदा है, फिर वह रोज़ा खराब होएगा। वरना अगर खून थोड़ा है तो लंघ भी जाता है तो उहदे नाल बंदे का रोज़ा जिहड़ा है वो खराब नहीं होंदा। रोज़े की हालत च नहाना, सिर ते बार बार पानी पाना, करूलियां करना, ये सारियां चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दे नाल रोज़े च कोई फर्क नहीं पैंदा। और अगर कोई शख्स कहे भी तो उन्होंने सबूत मंगीदा कि यार यह कोई खेड थोड़ी है, रोज़ा बंदा तोड़ लवे तो वह तुहानूं कल जुर्माना पता लग्या सी ना, खेड है कि रोज़ा टुट जाए तो बंदा परवाह ना करे, मुहतात रवैया इख्तियार करे। तो अज की गुफ्तगू के अंदर सानूं एक दे पता चलिया कि रोज़ा टुटण वालियां बड़ियां बड़ियां चीज़ां की ने। उस तो बाद कुछ उन्हां चीज़ों का पता चलिया जिहड़ियां रोज़े की हालत जायज़ ने और लोगों ने खामखाही उन्हां तो बचने का तरीका इख्तियार कर लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात यह फरमाई, हाँ रोज़े की हालत दे विच अगर कोई शख्स भुल के खा पी लैंदा है, भुल के खा पी लैंदा है तो ऐसे बंदे का रोज़ा नहीं टुटता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने खसूसी तौर पर मेरी उम्मत वास्ते मजबूरी और भुल चुक जी है ये माफ़ फरमा दी है। मजबूरी है ना, ताइयां असीं कुर्सी ते बह के नमाज पढ़ लेंदे ने, बह के पढ़ लेंदे ने, मजबूरियां ने इंसान दियां ते रोज़ा छड्डण दियां भी अल्लाह ताला ने मजबूरियां छड्ड दित्तियां ने कि जे कोई मजबूर है तो रोज़ा पिछां कर लवे। इसे तरह ही भुल चुक नूं भी अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दित्ता कि मेरी उम्मत दे विच कोई भुल चुक के खा पी लेगा ना अगर रोज़े की हालत मतलब यही अपने नफ्स नूं डके, ये नफ्स नूं डकने वाली केड़ी गल, उन्हें चेता ही नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है कि या नहीं। रोज़े की हालत उन्हें भुल चुक के खा लिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हां लोगों ने दसिया ना कि जनाब मैं भुल के खा पी लिया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुझे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है, यानी तेरा रोज़ा भी रहन दिता है तो अल्लाह ताला ने तेनों खिलाया ते तेनों पिलाया, ये नाल तेरा रोज़ा जिहड़ा वो नहीं टुटा। लेकिन जदों याद आ जाए खांदियां कि मेरा रोज़ा है तो फिर एक कतरा भी अगे नहीं जान देईदा, फिर उत्थों ही वापस कर लेना चाहिए। याद आउण तो बाद भी बंदा लुकमा लंघा ले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंसान का रोज़ा जिहड़ा वो टुट जाएगा। तो इन्हां चीज़ों का ख्याल रखो। इंशाअल्लाह कुछ होर चीज़ां भी बयान करांगे, इनका दर्स अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली